नमस्कार साथियों। काफी दिनों से आप इंतजार भी कर रहे थे और काफी समय में मैसेज आ रहे थे, सर जीके का वीडियो बना दिया। इसी तरह आप साइंस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाए और स्वाभाविक भी है। मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा है, साइंस से मैंने टॉप किया है। पिछले 3-4 साल से लगातार मैं सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद ने 2016 से लेकर 20 तक संघर्ष किया है और उसका रिजल्ट भी मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं इतना जरूर नॉलेज है कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकूं अंतिम समय में। और एक सही टीचर की ये होनी भी चाहिए, होना भी चाहिए कि आप अंतिम समय में, जो मैं तो यही मानता हूँ, जो विद्यार्थियों के साथ अंतिम समय तक जुड़ा हुआ है। टीचर की सबसे प्राइमरी विशेषता, सबसे अंतिम, मुझे पता है अंतिम समय में जो प्रेशर विद्यार्थियों पे रहता है वो वास्तव में प्रेशर रहता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। हालांकि साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, लेकिन सभी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सभी सब्जेक्ट्स में समान रहता है ये प्रेशर। लेकिन अपने उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को लगता है ऐसा। बाकी होता ये सबके साथ है, चाहे वो टॉपर रहा हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हो। हमने जब तैयारी की तो उस टाइम हमें भी ऐसा फील होता था भी हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो बातें आप सोच रहे हैं वो बातें मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान सोची होगी। सेम कंडीशन रही है। बाकी मुख्य बातें आपको जो ध्यान रखनी है वो है अंतिम समय में आपको, जो मैं आज भव्य रणनीति 45 दिन, अंतिम 45 डेज की भव्य रणनीति बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, अंतिम 45 दिन में आपको जो आपने आज तक बेटर पढ़ लिया। सबसे पहले मैं बात करूं, जो सवाल मेरे से टेलीग्राम के माध्यम से, लोग फोन से भी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी फोन से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप से मुझे मैसेज आते रहते हैं, डेली सर आप वीडियो डालो, काफी दिन हो गए हमने वीडियो नहीं डाला है सब्जेक्ट पर। तो कल मैंने जीके का बनाया था और आज मैं सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें आपको अंतिम समय में ध्यान क्या रखना है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो गलतियां आप करते हैं और वो गलतियां कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन में बाधा डालेगी कंफर्म। वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। कुछ विद्यार्थी पिछली बार 2 गुना में जिनका हो गया था उनकी, देखो हम ऐसा नहीं कह सकते उनकी तैयारी नहीं थी, तैयारी अच्छी थी और तैयारी आपकी भी अच्छी है। लेकिन वो गलतियां, जो माइनर मिस्टेक्स हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वो 2-3 गलतियां, वो 2-3 नंबर, आप उनसे पूछो। अभी जो पीटीए का रिजल्ट है वहाँ .41 से 40.30 से जो लोग रह रहे हैं उन पर क्या बीत रही है। काश वो सोच रहे हैं, तैयारी में उनकी कमी नहीं कह सकते, तैयारी अच्छी थी, लेकिन वो छोटी छोटी मिस्टेक जो उनको नौकरी से बाहर कर रही है, वो गलतियां अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो सबसे ज्यादा मेरे से जो पूछा जा रहा है सवाल, सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हमारे 60 नंबर बनेंगे या नहीं। नहीं, हमें साइंस में ज्यादा दिक्कत आ रही है, जीके में हमें दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक है, जीके का जो पेपर है वो हमें पता है 100 मार्क्स का है, उसमें 40% का मतलब 40 नंबर है। आराम से आप बना लेंगे और लगभग आपको कोशिश भी करनी है 60 के आसपास अपने टारगेट रखना है। लेकिन बात सेकंड पेपर की आ रही है, थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है कि अब की बार जो कंडीशन है, सेम कंडीशन में आपको बताऊं, जो रियलिटी है कि स्टूडेंट तैयारी करने वाले कम हैं और लगभग सभी स्टूडेंट हैं जो नीट में लगे हुए हैं। कोई फर्स्ट ग्रेड का कर रहा था वो भी डायरेक्ट नीट में आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में बहुत कम स्टूडेंट आते ही नहीं, क्योंकि 3-3 सब्जेक्ट है। इसमें तो वो लोग जुड़े हुए हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जब से वैकेंसी आई है, जब से लगातार जो जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो मान के चलो, मात्र आपको मैं जो रियल आइडिया है स्टूडेंट के द्वारा मेरे पास मैसेज किए गए, उस आधार पर मैं आपको ये स्टिक रणनीति बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। लगभग 2-3 हजार लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से, मैसेज से, टेलीग्राम चैनल से फोन आते रहते हैं। तो लगभग सभी की एक कंडीशन है सर हमारे 60 नंबर नहीं बने सेकंड पेपर में, आप बताओ हम क्या करें कि हमारे 60 नंबर बन जाए। तो और लगभग मैं आपको बता दूं कंपटीशन में भी 5-7 हजार लोगों का कंपटीशन है, कोई बड़ा कंपटीशन है नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट की हमें बात करें साइंस में 7-8 हजार से ज्यादा स्टूडेंट है नहीं और सीटें भी काफी हैं, 1600। तो लगभग मुझे यही लग रहा है कि जो साइंस का पेपर पास करेगा वो सेकंड ग्रेड लगेगा। 60 मार्क्स मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की देखते हुए। मेरी तैयारी नहीं, जैसे बीबीए का रिजल्ट है उसमें भी सब्जेक्ट में, वहाँ तो जीके के थे, जीके में दिक्कत आई, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट किया है। तो आपको 60%, पहले तो आपको पहला जो हमारा काम है वो है 60 नंबर पर काम करना है अपने को।
60% मतलब 40% अंकों पर काम करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले उन टॉपिक देखो, अब बिल्कुल नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आप पुराने टॉपिक जो आपने पढ़ रखे हैं, उसी तरह के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसमें जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट में आपको रणनीति मैंने बताई थी, सब्जेक्ट के टॉपिक भी मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे। वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं और जो टॉपिक आपने पढ़ रखे उनको ही आपको बार-बार रिवीजन करना है। नया आपको कुछ भी नहीं करना। जो मैंने पीडीएफ डाल रखी है बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, वो ही आपको केवल पढ़नी है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है टॉपर्स रणवीर सर के नाम से यूट्यूब चैनल में इसमें वीडियो डालूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। इसी नाम से टॉपर्स रणवीर सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप जॉइन करें। समय-समय पर मैं साइंस से रिलेटेड बातें इसमें एग्जाम के बाद भी नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप जुड़े। मैं मेरी एक ही सोच है कि आने वाली इस भर्ती में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट टॉपर्स रणवीर सर के ही सिलेक्ट होने चाहिए। मैंने ये सोच रखा है और मैं कोशिश भी वीडियो और जो मोटिवेशनल वीडियो है अन्य मैटर इसीलिए मैं आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे काफ़ी पिछले 1 महीने से डिमोटिवेट हो रहे, इस तरह हमारे 60 नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं। 60 नंबर के लिए आपको करना क्या है, ऐसी रणनीति लास्ट टाइम में अपनानी है। 45 दिन में जिसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, वो स्टडी आपको करनी है। उसके लिए ज़्यादा इधर-उधर से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। आपके पास जो मैटर है, वही आप बार-बार पढ़ेंगे। नई बुक्स पढ़ने की बजाय जो आपके पास नोट्स हैं, प्लस के हों या नई कोचिंग के हों या आपके सेल्फ नोट्स हों, उनको आप बार-बार पढ़ें। पीछे के एग्जाम अंतिम शाम को एक आप नियम बना लो, शाम के टाइम हमें पिछला पेपर हल करके सुना, चाहे आधा हो अधूरा हो कैसा भी हो, 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक आपको जो सब्जेक्ट में ये पता होना चाहिए सवाल किस टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं, कोई उन यूनिट्स को आप ज़्यादा पढ़ें। उनके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, वो शॉर्ट नोट्स आप खोल के रखें अंतिम टाइम में, उनका रिवीजन आप डेली करें। कोशिश करें कि उनको आप अधिक से अधिक अंतिम समय में निकालें। और एक बात रही जो 60 नंबर की है, उसमें आप देखो सब्जेक्ट हमारे पास है, फिजिक्स को छोड़ रहे हैं, जो भी टीचिंग मेथड है, बायो है, केमिस्ट्री है, ऐसी कोई खास वजह नहीं है कि अपने 60 नंबर नहीं बनेंगे। आराम से 60 नंबर बन जाएंगे। आप उस तरह 60-70 तक आप 80 तक खींचेंगे ताकि अच्छी रैंक से आप सिलेक्ट हों। बाकी यदि आप 60 नंबर बना रहे हैं तो लगभग चांसेस पूरे बनते हैं आपके सिलेक्शन के। यदि आप फर्स्ट पेपर में मान लो आप 60 नंबर ले रहे हैं, सेकंड में भी 60 ले रहे हैं, तो अच्छा स्कोर है 240 नंबर का, लगभग अच्छा स्कोर कह सकते हो सकता है। इसमें आप बढ़ा दें कैसे कर रहे हैं सब्जेक्ट में तो और बढ़ेंगे, 250 हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं मुद्दे की बात करूँ तो जो समस्या आ रही है वो सब्जेक्ट पे आ रही है। तो आपको जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी नहीं है, तो आप उसको शुरू मत करिए। जैसे आपने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी तो आप लास्ट टाइम में, मुझे पता है घबराहट होती है कि 60 बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मैं चलो फिजिक्स पढ़ लेते हैं, चलो 60 बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। केमिस्ट्री की जो यूनिट आपने छोड़ रखी है उनको आप छोड़ दो। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन से 35% आने हैं, 35 से 40% यानी 50 आ रहे हैं, 40% थ्योरेटिकल के आप उनको ही लो, 30% से ही हो जाएंगे होता है। इसी तरह बायो को भी थ्योरेटिकल है, उसमें मैंने आपको यूनिट्स बता रखी है, उनको आप बार-बार पढ़ेंगे। और अंतिम समय में नई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। कई बार हम उस पूछ लेते हैं तो हर आदमी अपना व्यू देता है, मैं आपको बताऊँगा अलग चीज़ पढ़ी, कोई और से पूछो तो आपको अलग रहेगा, आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे और किसी भी चीज़ का ध्यान आप नहीं कर पाओगे। लास्ट टाइम में आपको जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है उनका बार-बार रिवीजन करना है। जो यूनिट मैंने पीडीएफ डाली थी टॉपर्स रणवीर सर वाले में टेलीग्राम पर, उस पीडीएफ में प्रश्न तक दे रखे हैं मैंने कि इस यूनिट से इतने प्रश्न आ रहे हैं, तो उन यूनिट्स को आप बार-बार पढ़ें, आप आराम से सिलेक्ट हो जाएँगे। क्यों कई बार अपने क्या है सिलेक्शन की तुलना में ज्ञान की तरफ ज़्यादा भाग लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में लग जाते हैं, तो वो हम सिलेक्शन से दूर रहते हैं। एक बार हमें टेस्ट से भी करके सिलेक्शन करवाना है। ज्ञान आप स्कूल में लगने के बाद अपने पास खूब टाइम होगा, आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना, बायो को पढ़ लेना और अन्य जो सब्जेक्ट है उनको भी आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो ध्येय है, मेन ध्येय है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है नौकरी, और नौकरी भी सेकंड ग्रेड की। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप 60 जो नंबर वाली सोच रहे हैं सर हमारे नहीं बनेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं। और आने वाले समय में जो 45 दिन है, 45 दिन में आप आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एक बात जो आप टेस्ट दे रहे हैं कहीं भी,
तो आप टेस्ट दें। मैं तो ये मानता हूँ टेस्ट आप चाहे कहीं भी दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप टेस्ट दें। टेस्ट से एक इस टॉपिक कई बार ऐसे प्रश्न अपने टेस्ट में गलत हो जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं टेस्टों में, यदि वो गलत हो गया तो अंतिम हो सकता है मान लो एक बार आपने गलत कर दिया लेकिन आप आपके उसके उत्तर कुंजी देखेंगे तो आपको वो प्रश्न जिंदगी भर याद रहेंगे। अंतिम टाइम में दिए हुए टेस्ट 1000 से 1500 क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वहां अपने को कई बार एक पर्सन के लिए तरसना पड़ सकता है। ये मेरी हकीकत है आपको बताना। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है हम 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, वो ऐसी गलतियां आपने कर देते हैं पहले, और उन गलतियों को आप न दोहराएं। तब पीछे आप एग्जाम जो हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट जिसमें अपने सब्जेक्ट आए हुए हैं उन आप पेपरों को हल करें, अधिक से अधिक प्रश्न निकालें, उनके कुछ में आप किसी साइट पर दे रखे हैं वहाँ से पेपर निकालें, उनको हल करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। शाम को कोशिश करें मैं 40-50 साल किसी के प्रश्न हल करके ही सोना है। जहाँ आपने नोट्स बना रखे हैं जैसे टैक्सोनॉमी का प्रश्न है उसको वहाँ एक बार लिख लें, इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजी का एम्ब्रियोलॉजी वाले नोट्स में आप लिख लें, और यदि अन्य फिजियोलॉजी का है तो आप फिजियोलॉजी वाले नोट्स में लिख लें। इस तरह उनको आप बार बार दोहरान करें, उनका बार बार। अंतिम समय में एक आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मैं काफी स्टूडेंट से मिलता भी हूँ, फोन में से जाते सभी कहते हैं सर टेंशन हो रही है। आपको टेंशन अंतिम समय में बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप पॉजिटिव होकर तैयारी करो। आप ये सोचो कि मैं अकेला नहीं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। यदि आप ये सोच के साथ तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप सोचोगे सर नहीं इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा, 7 नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नेगेटिविटी आपको बिल्कुल नहीं रखनी, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव विचारों से दूर रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैं मेरी आपको बताऊँ हिस्ट्री, मैं नॉर्मल स्टूडेंट था शुरू से ही, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की मैं एक साधारण स्टूडेंट जो टॉपर बन सकता है, तो मैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने हाथ में रट रखी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे डीमोटिवेट से रहते हैं और सोच उनकी मतलब बिल्कुल नहीं होगा सर हमारा तो क्या होगा, नहीं होगा। अरे आपका नहीं होगा तो किसका होगा? आपको फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, बायो भी आ रही है, तो क्यों नहीं होगा आपका? लेकिन जो आपको पॉजिटिव लोगों से, एक आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपका फ्रेंड पॉजिटिव है उसके साथ आप रहें। नेगेटिव लोगों से आप अरे नहीं यहाँ तेरा नहीं होगा, आप तो नीट की तैयारी कर लो, नीट कितनी बड़ी वैकेंसी है, ऐसी सोच आप बिल्कुल न रखें। आप पिछले 5-6 महीने से यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप नीट की तरफ एक बार बिल्कुल ना सोचें। आपकी तैयारी अच्छी है, आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अंतिम जो समय है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। चाहे आप राजस्थान बोर्ड की बुक आपने पढ़ी है वो ही पढ़े, पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप एनसीईआरटी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नंबर सिलेक्शन मार्क्स आपको एनसीईआरटी से भी प्राप्त हो जाएंगे, सिलेक्शन मार्क्स आपको टैलेंट की सीट से भी मिल जाएंगे, सिलेक्शन मार्क्स आपको राजस्थान बोर्ड की बुक से भी मिल जाएंगे। बस एक मेरी शर्त है, आप बात पर विश्वास करना। पिछले जो पेपर हुए हैं आरपीसी के उनको आप जरूर देखेंगे, उनका अध्ययन आप करें, ताकि आपको हर टॉपिक, कई बार हमें टॉपिक का भी पता होता उसकी क्या इस टॉपिक की डिमांड क्या है, वो कहाँ से प्रश्न पुट अप कर रहा है। हर बार लगभग प्रश्न वहीं से आते हैं और हम फालतू चीजें पढ़ते जाते हैं, टॉपिक जहाँ से प्रश्न आ रहा है वो हम पढ़ते नहीं। ये चीजें जब हमें टेस्ट देते हैं तो हमें सबसे ज्यादा टेस्ट का यही फायदा है, हमें टेस्ट में रैंक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ अच्छी बात है रैंक आ रही है, लेकिन आप रैंक के लिए ऐसे ना सोचें कि मेरी रैंक नहीं आई मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये कतई नहीं है। टेस्ट होने के बाद जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं जो प्रश्न दिए हैं उन्होंने उनको आप घर पे जाके हल करें। अच्छे प्रश्न हैं टेस्ट में उनको आप देखें, उनको उत्तर कुंजी से मिलान करें, पेपर पर टिक करें और उनको याद करें। यदि वहाँ आपका गलत हो रहा है तो वो आपका सही करने का प्रयास करें। रियल में बहुत बेनिफिट होगा साइंस के स्टूडेंट खास तौर से, अन्य स्टूडेंट के अन्य सब्जेक्ट की तुलना में साइंस में टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस साइंस का इतना बड़ा सिलेबस है कि हम नहीं कर पाते। मैं भी मानता हूँ जब हमने स्टार्ट तैयारी की थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब तक एग्जाम रिजल्ट नहीं आया तब तक दिल की धड़कन बढ़ी रही थी। अभी आपने एग्जाम ही नहीं दिया है, एग्जाम होने के बाद मेरिट बनेगी, आप सोचोगे सर मेरा होगा नहीं होगा, मेरिट इतनी रहेगी, मेरे इतने बन रहे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक ये दिल की धड़कनें बढ़ी रहती है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है। इस विचार को आप बिल्कुल निकाल दें कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है।
कि लगता है हमें कि हमारी तैयारी नहीं है, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे और आप आराम से हल कर लेंगे। कोई लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ओनली फॉर हमें ऑप्शन पे टिक करना है। और थोड़ा नेगेटिव टेस्ट का एक फायदा और रहता है, नेगेटिव से बचा जा सकता है। बस ये चीज़ें, ये टेस्ट सीरीज के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा आप उन प्रश्न जो पीछे एग्जाम में पूछेंगे उनको मैंने आपको बता ही दिया, आप उन्हें अच्छे से करें और विश्वास रखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने ऊपर यदि आपको विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता से नहीं वंचित कर सकती। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। आप खुद पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें और जो प्रश्न आप कर रहे हैं, जो नोट्स या बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उनको या बार बार पढ़ें और रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। ऐसा मैं आपको आपके साथ वादा करता हूँ कि आप रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अब सिर्फ इसके लिए आपको एक चीज रखनी है, अपने आप पर विश्वास रखना है। मैं आपको मार्गदर्शन शायद कई बार सोचता हूँ कि आपकी तुलना मेरे को ज़्यादा टेंशन होती है कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं अंतिम समय तक उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ दे पाऊँ। मतलब जो मैंने आज तक अर्जित किया है, मैं उस ज्ञान को बांटना चाहता हूँ। साइंस के क्षेत्र में मैं भी समझता हूँ कोई भी सब कोचिंग वगैरह है खूब, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर बच्चों को मोटिवेट संबंधित ऐसे वीडियो जिससे बच्चे सुने। हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब साइंस के क्षेत्र में अपने जाते हैं तो ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जहाँ हमें ये बता सके कि हम नंबर 60% कैसे हल करें, 60% तक कैसे पहुंचे, 60 नहीं 70 तक 80 तक कैसे पहुंचे। तो मैंने ये टॉपर्स रणवीर सर के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा के लिए है। मैं चाहता हूँ इससे आप जुड़े और आने वाले समय में भी मैं हर संभव प्रयास करूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा स्कूल के अलावा तो मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। फिर भी आपको समस्याएं आ रही है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मदद करवा सकते हैं। और आपको टॉपर्स रणवीर सर का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है। और रही बात 60, मैं एक मेन टारगेट जो मेरा आज था 45 दिन की जो भव्य रणनीति थी, उसमें सबसे मुख्य बिंदु था 60 नंबर कैसे अर्जित करें। इसके लिए आपको मिनिमम जो मैंने आपको बताया ये मिनिमम स्कोर है, इसको आपको अर्जित करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ नंबर नहीं बनेंगे, आराम से बन जाएंगे, लेकिन आपकी एक रणनीति उसके लिए होनी चाहिए। आखिरी जो टाइम है उसमें आप कोशिश करें जो आपने पहले चीजें पढ़ रखी है उसका बार बार रिविजन करें, उन चीजों को आप फॉलो करें जो आपने पहले पढ़ रखा है उनको बार बार रिविजन करें। नई चीज अंतिम समय में नहीं पढ़नी। आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, पिछले पेपर आप हल करोगे किस चीज का आपको पता चलेगा। एक थ्योरी पढ़ना अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव निकालना अलग चीज है। ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए इसीलिए कहा जाता है आपको कि ऑब्जेक्टिव जब तक आप निकालोगे, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं निकालोगे, जब तक आपको उस टॉपिक का आपको कुछ भी पता नहीं होगा उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें ऑब्जेक्टिव निकालें, पीछे के पेपर देखें और यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट दें। इन चीज़ों का आपको अंतिम समय में ध्यान रखना है और ज़्यादा नई चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। और कोशिश करें कि नेगेटिव का बहुत कम आपको ध्यान रखना है। अंतिम अंतिम नहीं, जब एग्जाम जब आप बैठे उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव कम से कम करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सोचें कि कम आप कई बार मैं देखता हूँ टेस्ट में बच्चे 112 मारा 115 मिनट तक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश करें अंडर 100 में रहें, चाहे आपको कितना भी आ रहा है अंडर 100 में आप रहेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूँ आपके कट पिट कर लगभग 80 के आसपास, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो से कम भी जाएंगे, 75-70 तक भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप 100 से क्रॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो उसको गलती मानूंगा। तो आप कोशिश करें 100 के अंदर ही रहें और जो आपको प्रश्न 100% आ है उसी पर ही आपको टिक करना है। बाकी रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ अपने लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। बाकी इसके अलावा भी आपको कुछ समस्याएं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो और डालूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। और आप
टॉपर्स रणवीर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, उन दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। और मैं हर संभव एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा, एग्जाम के बाद में भी आपके साथ रहूँगा। और एक मैं आपको बता, इसके बाद उसका डिपार्टमेंट की भी एक एग्जाम होनी है, फिर जनवरी में है शायद, तो उसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आप इस स्टेज पर उसकी भी तैयारी साथ ही जारी रखें, ताकि सेम एग्जाम है, जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उससे पहले ये थी और उसके बाद सेकेंड ईयर इसमें संस्कृत एजुकेशन की थी, दोनों का सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। और आज के लिए बस धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और डालूँ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।